हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे क्या परसेंटेज। और हम लोग क्या देख रहे थे, परसेंटेज देख रहे थे, जिसका हिंदी क्या होता है प्रतिशत। ठीक है। और उसका जो मैं पार्ट 1 होता है, जो उसका डिफिनेशन होता है, जो इंट्रोडक्शन होता है, मैं उसका पार्ट 1 में बना दिया हूँ। और एक दो क्वेश्चन जो बेसिक होता है मैं उसको बता दिया हूँ। ठीक है। तो आप लोग को क्या देखना है, आज भी हम लोग को देखना है परसेंटेज, लेकिन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वाला। ठीक है। लेकिन उससे कुछ पहले हम लोग पढ़े, उसी से रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट का आज पढ़ेंगे। देखिए परसेंटेज है। ठीक है। एक प्रश्न क्या है, ए की आय बी की आय से 20% कम है। क्या ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है। ठीक है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं, देखिए मैंने यहाँ क्या बोला, सबसे पहले ए बी की बात हुई है तो ए बी लिख लेंगे। ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है कि ए की आय बी की आय से 20% कम है, यानी जो ए की आय है बी की आय से 20% कम है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग को बी को मालूम करना पड़ेगा। तो मैंने बताया था कि कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या मान लेंगे, 100 रुपया मान लेंगे। ठीक है। तो बोला है कि ए की आय बी की आय से 20% कम है, यानी 100 रुपया में से 20 रुपया हम लोग कम कर देंगे तो कितना होगा, 80 रुपया। फिर उसके बाद से बोला क्या है कि तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है। तो देखिए इन दोनों का अंतर कितना है, तो दोस्तों 20 रुपये का है। कितना का, 20 रुपये। मैंने बोला था कि जिसमें जिसमें जिससे या जिसके पूछे तो इसको क्या करेंगे, देखिए तो इसको क्या कर देंगे 20। ठीक है। बाई कितना, ए की आय, तो ए की आय कितना है 80%, इंटू और परसेंटेज पूछा है तो बाई 100। तो यहाँ देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यहाँ देखिए 4 दूना 8, और यहाँ क्या हो जाएगा 25। ठीक है। और यहाँ 2 से 2 कैंसिल, तो बचा के हम लोग के पास 25%। और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। आप लोग ऑप्शन को मर्ज कर सकते हैं, ऑप्शन ए है। देखिए अगर ऐसे आप लोग की समझ में नहीं आई होगी तो ठीक है, तो मैं एक इसका फार्मूला होता है। ठीक है। मैं उस फार्मूले के हिसाब से आप लोग को बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या हो रही है, कमी हो रही है। क्या हो रही है, कमी हो रही है, दिखाई दे रहा है। सबसे पहले इसको नोट कीजिए, फिर उसके बाद से हम बता रहे हैं। ठीक है ना, कमी वाला। ठीक है। हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे परसेंटेज, और हम लोग का परसेंटेज का क्लास चल रहा है। तो मैंने परसेंटेज का इंट्रोडक्शन दे दिया और कुछ बेसिक जो बातें होती है उस बेसिक बातें को मैंने बता दिया। अगर उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है। उसको आप लोग सबसे पहले देखिए, फिर उसके बाद से यहाँ पे आइएगा। ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न क्या है, ए की आय, क्या दोस्तों, ए की आय क्या, हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग का क्लास क्या चल रहा था, हम लोग क्लास चल रहा था परसेंटेज। और परसेंटेज का हम लोग इंट्रोडक्शन देख लिया। ठीक है। और कुछ बेसिक जो क्वेश्चन होता है उसको हम लोग बना चुके हैं। अगर उस वीडियो की नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो की ख़त्म होते ही आप लोग उसको देख लीजिए, या सबसे पहले उसको देखिए फिर उसके बाद से यहाँ पे आइए। तो ठीक है। तो आज का हम लोग क्लास क्या है, उसी से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है, उसके बाद से हम लोग चलेंगे कॉन्सेप्ट पे। ठीक है। इससे आगे वाले कॉन्सेप्ट पे। तो यहाँ पे बोले ए की आय, दोस्तों यहाँ पे अधिक रहेगा। ठीक है। अधिक से लेके चलते हैं फिर उसके बाद से। ठीक है। यहाँ बोल रहा है ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है। देखिए यहाँ पे बोल दिया 20% कम है, जो सबसे पहले यहाँ पे बात हुई है ए और बी की। तो ठीक है, यहाँ बोला है ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो यानी सबसे पहले हम लोग का बी का मालूम करना पड़ेगा। मैंने बताया कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, यानी ये 100 रुपये होगी। ठीक है। और उसके बाद से बोला है कि ए की आय बी की आय से 20% कम, यानी 100 रुपये में से 20 रुपया कम है, तो यहाँ कितना बचेगा 80 रुपया। ठीक है। और इन दोनों का अंतर निकालिएगा तो कितना होगा 20 रुपये। फिर पूछा क्या है, तो बी की आय ए की आय से
कितना परसेंट अधिक है, यानी बी की आय जो है ए की आय से कितना परसेंट अधिक है, यानी जिससे पूछा जाता है यहाँ पे क्या हो जाएगा 20/80 इंटू परसेंटेज पूछा है तो 100। तो यहाँ पे देखिए 20 चौका 80 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 25, यानी हम लोगों का क्या आया 25%। और ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए। देखिए इसी क्वेश्चन को हम लोग एक तरह से और बनाते हैं, वो क्या होता है दोस्तों, तो वो फार्मूला के जरिए बनाते हैं, ठीक है। तो वो फार्मूला क्या है, देखिए उस फार्मूला के हिसाब से ये बनाएंगे तो हम लोग कितना आएगा 25% ही आएगा। यहाँ पे क्या पूछा है, अधिक या वृद्धि, वृद्धि बोला जाए या अधिक, दोनों ही बात सेम है, यानी परसेंटेज वृद्धि पूछा है हम लोग का। और वृद्धि का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, देखिए देखिए क्या होता है, अगर वृद्धि का फॉर्मूला पूछा जाए तो देखिए सबसे पहले वहाँ पे हम लोग देखेंगे, अगर वृद्धि का फॉर्मूला पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अधिक या वृद्धि यानी R इंटू 100 बाई क्या 100 माइनस R, ठीक है। यही हम लोग का फॉर्मूला होता है, क्या होता है वृद्धि इक्वल टू, और R क्या होता है दूरीचर, यानी जो दिया हुआ परसेंटेज रहेगा वही R होता है। तो इस फार्मूला पे आप लोग रख सकते हैं, तो क्या है R कितना है 20%, तो 20 लिख दीजिए और इंटू 100 बाई क्या हो जाएगा 100 माइनस 20। तो यहाँ पे क्या आएगा हम लोग को दोस्तों 20 इंटू 100 बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 80। तब यहाँ पे देख सकते हैं 20 चौका 80 और 4 मर्थ में काटेंगे 100 को तो कितना आएगा 25 आएगा, और 25% हम लोग का हो जाएगा, ठीक है। और 25% हम लोग का कहाँ है 25%, ऑप्शन ए में है। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले इसको नोट कीजिए, फिर उसके बाद से हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक हो। सबसे पहले इसको नोट कीजिए। देखिए दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, कितना दोस्तों 25% अधिक है। ए की आय जो है बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है। तो दोस्तों वहाँ भी हम लोग फार्मूला के हिसाब से बनाए थे, और ऐसा ही हम लोग एक ट्रिक से भी बनाए थे, एक तरह से ट्रिक समझिए या नियम समझिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ भी हम लोग सबसे पहले ए लिखेंगे और बी लिखेंगे, और दोनों ही मेथड से हम लोग बनाएंगे, ठीक है। ऐसा कोई बात नहीं है, दोनों ही मेथड से बनाएंगे। ए की आय बी की आय से 25% अधिक, यानी जो ए की आय है जो बी की आय से, देखिए मैं बोल रहा हूँ कि जैसे एक एग्जाम्पल, अगर आपका दोस्त है जो 100 रुपया लिया है और आप उससे 25% अधिक है, यानी जब वो 100 रुपया लिया है, मान लीजिए ये बी कितना है 100 रुपये, ठीक है, और जो ए है बी की आय से 25% अधिक है, यानी 25% एक्स्ट्रा ले रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25% ऐड होगा, यानी 125 हो जाएगा, ठीक है। इसको रुपया में ले लीजिए। तो बोल रहा है कि बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है, तो इन दोनों का अंतर कितना है दोस्तों, इन दोनों का अंतर कितना है 25। तो बोल रहा है कि ए की आय बी की आय से कितना परसेंट, बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या हो जाएगा 25/125। दोस्तों साउंड आ रहा है, ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब ठीक है। बोला है कि बी की आय ए की आय से कितना परसेंट है, तो 25% कम है, और ए की आय से पूछा है तो डिवाइड कर देना, ठीक है। और परसेंटेज पूछा है तो हम लोग को 100 लिखना पड़ेगा, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 25 पचे कितना होता है 125, और 5 से 100 को काटिएगा तो कितना आएगा 20 आएगा। तो यानी हम लोग का फाइनली आंसर कितना मिला 20% मिला, ठीक है। और 20% आप लोग ऑप्शन को चेक कर सकते हैं, ऑप्शन किस में है, ऑप्शन सी में। दोस्तों वहाँ पे मैंने वृद्धि बताया था या अधिक वाले फार्मूला बताया था, क्या बताया था R इंटू 100/100 - R। अब यहाँ पे देखिए ठीक उसका अपोजिट है, ठीक है, यानी परसेंटेज, वृद्धि वहाँ पर पूछा था या अधिक पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कम है, तो यानी कम हो जाएगा, परसेंट कम है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए R/100 + R इंटू क्या 100,
यानी परसेंटेज जब कमी पूछेगा तो हम लोग इस फार्मूला को यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इस फार्मूला से भी हम लोग का इतना ही आएगा, ठीक है। देख लीजिए आर कितना है, तो आर हम लोग का है 25, 25/100 प्लस 25 इंटू क्या 100। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25/100, 25 इंटू 100, इन 25×5 = 125, और यहाँ पे काटिएगा तो कितना 20 मिनट में जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 20%। और यही हम लोग का आंसर है। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, मैच कर रहा है, तो दोस्तों मैच कर रहा है ऑप्शन सी। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि चीनी का मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाए, क्या यदि चीनी के मूल्य में 10% का वृद्धि हो जाए तो उसकी खपत में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए कि खर्च अपरिवर्तित है, ठीक है। तो हम लोग कमी वाले पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो कमी का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज कमी इक्वल टू क्या होता है दोस्तों R/100 प्लस R इंटू 100। हम लोग का यही फार्मूला होता है। आर कितना दिया है, तो दोस्तों 10% दिया है, तो 10 और 100 प्लस 10 इंटू 100, इसको कैलकुलेट किया जाए तो कितना होगा 10/110 इंटू 100। तो यहाँ पे देखिए कितना मर्ट में जाएगा दोस्तों 11 मर्ट में, और इसको हम लोग काटेंगे 100/11 को क्या हो जाएगा 9/1/11%, ठीक है। क्या आएगा हम लोग को 9.1/11%। और ऑप्शन हम लोग का कौन सा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन हम लोग का मैच सी कर रहा है, यही हम लोग का करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को देखने चलते हैं। और 4 नंबर क्वेश्चन अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा अगर प्रश्न आएगा तो आप लोग उसको फिनिश कर दीजिएगा, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को देखें, और हम लोग का इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, ठीक है। क्या नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, कहाँ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, ठीक है। देखिए हम लोग का इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट पे चलेंगे नेक्स्ट वाला। तो यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए की आय बी की आय से 40% कम है। क्या ए की आय बी की आय से 40% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है। तो अधिक वाला फॉर्मूला क्या होता है हम लोग के पास, अधिक के लिए हम लोग का फॉर्मूला क्या है, सॉरी R इंटू 100/100 - R। अब यहाँ पे आप लोग रख सकते हैं, तो हम लोग का R कितना है 40 इंटू 100/100 - 40। अब इसको करिएगा तो कितना आएगा 40 इंटू 100/100 में से 40 जाएगा तो कितना 60। अब यहाँ पे देखिए 20 तिहाई कितना हो जाएगा 60, और 20 दूना 40। अब यहाँ पे हम लोग के पास कितना आएगा 200/3 आएगा। अब इसको काटिएगा तो कितना मट में जाएगा 3×18 और 3×18 66.2/3 आएगा परसेंट, ठीक है। काट सकते हैं 3×18 और 3×18, हाँ 66.2/3% आएगा। देखिए इसी क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, एक ये वाला मैंने बताया था, अगर आप लोग को फार्मूला याद है तो डायरेक्ट यहाँ से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं तो हो जाएगा। या तो मैंने बताया था कि इतना पे कर लीजिए ए जो है, और बी यहाँ बोला है कि ए की आय बी की आय से, ए की आय जो है बी की आय से 40% कम है, फिर बी हम लोग का 100 हो जाएगा, और 40% कम होगा तो कितना 60 हो जाएगा। और यहाँ का जो जितना अंतर आएगा कितना आएगा 40 आएगा हम लोग का अंतर। और उसके बाद से जितना बोला है उसको डिवाइडेड कर देंगे, तो 40/100 कितना हो जाएगा 40/60 इंटू 100। अब यहाँ पे काट सकते हैं, ये 3 मर्ट में जाएगा और 2 मर्ट में, 200/3 हम लोग कितना आएगा 66.2/3
3%, ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं, दोनों ही सेम मेथड है। ठीक है, तो अब हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, क्या नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, और वाला जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, उसको ध्यान से देखिएगा, और ये जो कॉन्सेप्ट है उससे प्रश्न आता है। ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं करिएगा, उसी से दोस्तों कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट से आता है, जो है उसी से आता है, सब ये एग्जाम में आता है। ठीक है, देखिए हम लोग का जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो क्या है, सबसे पहले हम उनको समझेंगे। ठीक है, और कॉन्सेप्ट क्या बोल रहे हैं। ठीक है, और उसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, उस कॉन्सेप्ट पे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपको बोल दिया जाए, जो फर्स्ट नंबर जो कॉन्सेप्ट है, और आपको बोल दे, ये क्या है दोस्तों, बीमाओं वाला क्वेश्चन है। क्या है, बीमाओं वाला प्रश्न है। अगर बोल दे आपको कि जब दोनों बीमाओं में वृद्धि की जाए, क्या अगर बोल देगा यहाँ पे, जब दोनों बीमाओं में वृद्धि की जाए, तो दोस्तों मैं जैसे बोल रहा हूँ कि ये मान लीजिए एक रेक्टेंगल है, मान लीजिए कि ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है ही है, और बोल दे कि जो इसकी लंबाई में वृद्धि कुछ की जाती है, इसकी लंबाई में वृद्धि कर दी गई, और उसी तरह यहाँ पे बोल दे कि इसकी चौड़ाई में भी वृद्धि की जा रही है। जो नया रेक्टेंगल मिला, हम लोग कितना वृद्धि की जाए, और उसके बोल रहा है कि वृद्धि की हुई का परसेंटेज निकाले। ये ए हो गया, ये बी हो गया। अगर बोल ले कि हम लोग क्या कॉन्सेप्ट है, जब दोनों बीमाओं में वृद्धि की जाए तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, लंबाई में हो गया, चौड़ाई में हो गया, और ये लंबाई में वृद्धि की जा रही है। दोनों बीमाओं में लंबाई में वृद्धि की जा रही है और चौड़ाई में भी कुछ वृद्धि की जा रही है। तो उसका फॉर्मूला क्या, यानी हम लोग का जो नए जो है ना, नए जो रेक्टेंगल बन रहा है, इसका हम लोग का परसेंटेज निकालने के बोल देगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है, अगर बोल देगा तो क्या किया जाएगा। ठीक है, उसका फॉर्मूला जो होता है दोस्तों, क्या यहाँ पे बात चल रही है, वृद्धि की बात चल रही है, क्या चल रही है, यहाँ पे वृद्धि की बात चल रही है। तो सबसे पहले उसका हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, परसेंटेज वृद्धि, अगर जब दोनों बीमाओं में कर दे वृद्धि, ये क्या होता है दोस्तों, वृद्धि इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। ठीक है, अगर उसी तरह बोल दे दोस्तों, हम लोग का एक और इसमें 3 तरह का क्वेश्चन बनता है। जो हम लोग का जो फर्स्ट है, क्या बोले, जब दोनों बीमाओं में वृद्धि की जाए, तो यहाँ पे हम लोग वृद्धि कर रहे हैं, तो ये नया वाला जो रेक्टेंगल बन रहा है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, जब वृद्धि की जा रही है। और उसी तरह ये हम लोग का दोस्तों फार्मूला हो गया। अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, या हम इसको अभी इसको तीनों जो फार्मूला बना रहे हैं उसको हम लोग लास्ट में देते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट वाला हो गया। और सेकेंड क्या बोल दे कि जब दोनों बीमाओं में कमी की जा रही हो, क्या वहां पे वृद्धि था। अब यहाँ पे बोल दे सेकंड में कि जब दोनों बीमाओं में कमी हो, उसका परसेंटेज पूछते हैं। क्या, जब दोनों बीमाओं में कमी हो। ठीक है, तो हम लोग फिर से वही एक रेक्टेंगल लेंगे, वहां पे वृद्धि था तो हम लोग क्या किया, बढ़ा दिए। अब यहाँ पे क्या बोल रहा कि कमी, ठीक है, कमी हो, तो यानी हम लोग इसका जो लंबाई है, यहाँ से हम लोग लंबाई ले लिए। ठीक है, यहाँ तक आया, और जो उसका चौड़ाई में कुछ वृद्धि की जा रही है, ये चौड़ाई हो गया। ठीक है, और उसका लंबाई में कुछ यहाँ पे वृद्धि की जा रही है, तो बोले कि नए परसेंटेज क्या होगा, ये नए प्रतिशत क्या होगा। तो जो हम लोग का नया वाला है, जो ये हो गया, ये बी हो गया हम लोग का, और जो नया वाला जो हम लोग का बनेगा तो यही ना रहेगा, तो इसका परसेंटेज क्या होगा। हम लोग वृद्धि वाला पढ़ लिया, अब यहाँ पे कमी पूछ रहा है, क्या
कमी, परसेंटेज कमी क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? ए माइनस बी प्लस ए बी बट्टे 100। इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद में हम लोग का एक लास्ट है, उसको भी हम समझा रहे हैं, ठीक है। क्या? उसको भी हम समझा रहे हैं। सबसे पहले इसको आप लोग नोट कीजिए। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये हम लोग का हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट अगर बोल दे जो थर्ड नंबर, जैसे थर्ड नंबर पे जो क्वेश्चन बनता है वो कैसे बनेगा, देखिए। अगर बोल दे जब कोई एक बीमाओं में वृद्धि, क्या बोल रहे? जब कोई एक बीमा जब जब कोई एक बीमा में वृद्धि की जाए, जब कोई एक बीमाओं में वृद्धि की जाए तथा क्या, तथा वृद्धि की जाए, तथा एक बीमाओं में वृद्धि की जाए तथा दूसरी बीमाओं में कमी की जाए और इसका परसेंटेज पूछ दे। या ऐसे भी आप लोग कह सकते हैं जब कोई एक बीमाओं में कमी की जाए तथा दूसरी बीमाओं में वृद्धि की जाए। देखिए हम लोग फिर से वही रेक्टेंगल को बनाएंगे, क्या, वही रेक्टेंगल को जो हम लोग बनाते आए हैं। यहाँ पे बोल दिया कि एक बीमा में वृद्धि की जा रही है, जो इसका दोस्तों चौड़ाई है हम उसको वृद्धि कर रहे हैं, क्या, बढ़ा रहे हैं। वृद्धि का मतलब अधिक करना, बढ़ाना। तो यहाँ पे और दूसरे में यहाँ क्या बोला है, दूसरी बीमाओं में कमी की जाए, तो यहाँ पे हम कमी कर दिए। यहाँ तक है तो यहाँ तक हम कमी कर दिए। तो नए वाले रेक्टेंगल की परसेंटेज याद करें। हम लोग का नया वाला रेक्टेंगल यही बना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पे परसेंटेज कमी या वृद्धि इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी माइनस ए बी बटे 100। यही हम लोग का फॉर्मूला होगा, ठीक है। अब इसको सबसे पहले आप लोग नोट कीजिए और उसके बाद से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर नोट नहीं कर रहे होंगे तो यहाँ पे हम तीनों को सीरीज में लिख दे रहे हैं, ठीक है, फ्रेश लिख दे रहे हैं, ठीक है। हम लोग को 3 फार्मूला मिला। वो कौन कौन सा फार्मूला था, देखिए। एक में पूछा क्या है, एक में पूछा है परसेंटेज वृद्धि, या इसी को क्या कर देंगे परसेंटेज अधिक। तो उसमें क्या था, ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, यही था फर्स्ट वाला फार्मूला। और सेकेंड में मैंने क्या बोला कि कमी, ठीक है, परसेंटेज कमी, इसका फार्मूला क्या था, ए प्लस बी माइनस ए बी बटे 100, सेकेंड हो गया। और थर्ड नंबर क्या था, जब एक बीमा में वृद्धि की जाती थी और दूसरी बीमा में क्या किया जाता, कमी की जा रही थी, उसका क्या था, उसको कमी या वृद्धि इक्वल टू क्या होगा, ए माइनस बी माइनस ए बी बटे 100। दोस्तों यही तीनों को याद कर लीजिए, ठीक है। और एक को याद कीजिएगा, तीनों याद हो जाएगा, ठीक है। और जो तीनों जो है ना फॉर्मूला बहुत ही VVI है, क्या है, VVI है। इसी पे हम लोग का प्रश्न सॉल्व होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक प्रश्न ले रहा हूँ, ठीक है, उसको देखिएगा। देखिए मैंने बोला ना कि अगर प्रश्न लिया जाएगा तो और ही शानदार ही प्रश्न और ही हम लोग का शानदार समझ में आएगा। मैंने सब फॉर्मूला को बता दिया। अब यहाँ पे आप लोग खुद से बना सकते हैं। मैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन को बना रहा हूँ, देखिए क्या बोले, एक आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि की जाए
ठीक है। एक आयत है जिसमें 40% की वृद्धि की जा रही है, यानी 40% बढ़ाया जा रहा है, तथा चौड़ाई में 10% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव होगा। तो ठीक है, तो हम लोग का क्या होता है, यहाँ पे क्या बोला है कि वृद्धि की जा रही है यानी अधिक की जा रही है, तो परसेंटेज वृद्धि इक्वल टू मैंने क्या बताया, ए प्लस बी प्लस ए बी बट्टे 100। तो ए हम लोग का कितना है, 40 है, तो 40 प्लस बी कितना है, बी 10%, तो 10 प्लस यानी इंटू क्या हो जाएगा, ए इंटू बी, तो 40 इंटू 10 बटे कितना 100। यहाँ पे देखिए एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो बचा हम लोग के पास क्या, देखिए 40 प्लस 10 प्लस 4, इनको ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 54% हम लोग का 54% का प्रभाव पड़ेगा। और ऑप्शन को आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी, यही हम लोग का राइट आंसर होगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए। देखिए दोस्तों, इसी प्रश्न को हम लोग सेकंड नियम से कैसे बनाते हैं, ठीक है, मगर एक और तरीके से बना रहे हैं। आपका जो भी तरीका बेस्ट रहेगा उससे आप लोग फॉलो कीजिएगा, मेरा काम क्या है बताना, ठीक है। तो इसको मैं क्लीन कर दे रहा हूँ। देखिए, अगर आप लोग परसेंटेज निकालना जानते हैं बेसिक वाला, तो यहाँ पे क्या बोला है 40%। 40% को हम लोग पूर्णांक में चेंज करेंगे तो कितना आएगा 2/5। अब आप लोग पूछिएगा कैसे, देखिए इसको मैं क्लीन कर दे रहा हूँ, ठीक है। जब परसेंटेज को पूर्णांक में चेंज किया जाता है ना, तो उसको क्या किया जाता है 100 से डिवाइड किया जाता है, ठीक है। जब इसको कैंसिल कीजिएगा तो कितना आएगा 2/5, ठीक है, इसको रख लीजिए। ये क्या है दोस्तों, हम लोग की लंबाई है, क्या है लंबाई। और यहाँ पे क्या बोला चौड़ाई, और चौड़ाई कितना है 10% की वृद्धि की जाए, और 10% का निकालिएगा तो कितना आएगा 1/10 आएगा, ठीक है। तो 1/10 क्या हो गया चौड़ाई। देखिए आपका जो भी अच्छा लगेगा ना उससे आप लोग बनाइएगा। तो बोला है ये हो गया लंबाई, लंबाई हम लोग का कितना है, तो देखिए कितना वृद्धि की जा रही है, पहले कितना था 5, और कितना की वृद्धि की जा रही है, कितना की 2/5 है, कितना की वृद्धि की जा रही है, तो दोस्तों ये दो को क्या करेंगे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7। यानी पहले जो लंबाई था 5 था, और उसमें जब 40% को निकाले हैं तो कितना आएगा, यानी हम लोग का लंबाई कितना है 5 है पहले, और उसी में हम लोग का वृद्धि करना है कितना 2, तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7, ये भी लंबाई हो गया। अभी क्या है चौड़ाई, चौड़ाई कितना है दोस्तों, पहले हम लोग का 10 था और उसमें 1 की वृद्धि हो रही है तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं आयत, आयत है ना, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है L इंटू बी, ठीक है, यानी एरिया है, ठीक है, क्या होता है L इंटू बी। देखिए अब यहाँ पे L इंटू बी कितना हो जाएगा 50, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 इंटू 11 कितना हो जाएगा 77। अब इन दोनों में देखिए कितना की बढ़ोतरी हुई है, कितना का, तो दोस्तों यहाँ पे हुआ है 27 का, ठीक है, कितना का इंक्रीज हो रहा है 27 का। और पूछा क्या है, पूछा क्या है कि वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव होगा। यानी पहले हम लोग कितना था 50, हम लोग जब वृद्धि करेंगे तो कितना की वृद्धि हुई है 27 की, तो 27/50 इंटू परसेंटेज पूछा है तो 100, तो कितना 50 दूना कितना होता है 100, जब 27 इंटू 2 कीजिएगा तो कितना आएगा, तो दोस्तों 54%, ठीक है। और यही हम लोग का क्या आया था आंसर ऑप्शन सी में, देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग के दोनों में से जिस विधि अच्छी लग रही है उसको आप लोग उपयोग कीजिए, लेकिन प्रश्न को हम लोग को क्या करना है सॉल्व करना है, क्या करना है सॉल्व करना है, ठीक है, प्रश्न को छोड़कर नहीं आना है। देखिए हम लोग तो एक क्वेश्चन को देख लिए, ठीक है, अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं, ठीक है। और सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, बोल रहे हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है,
एक आयत की लंबाई में 20% कमी तथा चौड़ाई में 10%, कितना 20%, कितना 20% कमी तथा चौड़ाई में 10% की कमी की जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या पड़ेगा। ठीक है, मैंने कमी इक्वल टू क्या बताया था कि परसेंटेज, जब कमी पूछे तो क्या बताया था, ए प्लस बी माइनस ए बी बटे 100। उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन को देखते ही आप लोग इसको सॉल्व कर चुके होंगे। ठीक है, तो इसका क्या होगा, ए कितना है तो 20 है, और बी क्या है तो बी हम लोग का 10 है, माइनस ए बी यानी ए इंटू बी, तो 20 इंटू 10 बटे 100। देखिए यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, तो यहाँ पे हम लोग के आया क्या, देखिए 30 माइनस 2 यानी कितना आएगा, 30 में से 2 जाएगा तो 28, 28%, और 28% हम लोग क्या है, 28% आंसर है। और कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन हम लोग का मैच कर रहा है क्या, सी। आप लोग उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन को देखते ही जवाब देते हुए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन को देखते, देखिए एग्जाम में जाइएगा ना तो ये आपका तो फार्मूला याद है। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि मैं डायरेक्ट रखूँ, क्या करूँ, डायरेक्ट रखूँ। ठीक है, अब आप लोग, मैंने बताया था कि सेकेंड वाला विधि था, उस सेकेंड वाले विधि से भी आप लोग बना कर देख सकते हैं। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ, उससे कितना आ रहा है आप लोग चेक कर सकते हैं। देखिए अब हम लोग सेकेंड वाला जो मैंने बताया था, सेकेंड वाले से भी मैं बना कर दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, कमी है। ठीक है, तो मैं सेकेंड वाले के भी बना कर दिखा देता हूँ। ठीक है, तो सेकेंड नंबर वाले से कैसे बनाएंगे, देखिए उससे भी हम लोग का ऑप्शन कितना आएगा, 28% ही आएगा। देखिए 20% न पूछा है, अगर 20% का परसेंटेज निकालिएगा तो कितना आएगा, 1/5 आएगा। ठीक है, मैं निकाल के दिखा देता हूँ, 20/100 हो जाएगा परसेंटेज के जगह पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, काटिएगा तो 5 आएगा, यहाँ पे 1/5। ये क्या है, लंबाई है, क्या है, लंबाई है। और चौड़ाई कितना है, 10%, और 10% को निकालेंगे तो कितना आएगा, 1/10 आएगा। देख सकते हैं 10/100, तो कितना आया, 1/10। और बोला क्या है कि अगर लंबाई में 20% कमी की जाए, लंबाई हम लोग कितना है, इतना, सबसे पहले यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई लिख लेते हैं। ठीक है, लंबाई, अगर लंबाई में 20% कमी की जाए, जब कमी करेगा ना दोस्तों तो नीचे वाले में ऊपर वाले से घटा देते हैं। क्या करते हैं, ऊपर वाले को नीचे वाले में से घटा देते हैं, तो कितना आएगा, 4 आएगा। अगर मैं इसको, मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर पहले कोई आयत का लंबाई 5 था, ठीक है, और उसको 20% कमी की जाए, क्या 20% कमी की जाए, तो उसके नए वाला जो लंबाई कितना होगा, 4 होगा, सॉरी। ठीक है, क्योंकि 20% की कमी की जाए। उसी तरह यहाँ पे चौड़ाई है, अगर किसी आयत में 10% की क्या की जा रही है, कमी की जा रही हो, तो मैंने क्या बोला कि जो ऊपर वाला है जो नीचे वाले में से घटा दीजिए, तो यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, तो यानी पहले किसी आयत का चौड़ाई कितना था, 10, अगर उसको, अगर उसमें हम लोग 10% की कमी करेंगे तो कितना आएगा, 9। यानी जो नए वाला जो चौड़ाई था कितना था, 10, और जब इसमें परिवर्तन किया जा रहा है यानी कमी की जा रही है तो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। ठीक है, तो आयत का हम लोग का एरिया कितना होता है, अभी मैंने बताया था क्या होता है, L इंटू बी। तो देखिए L लंबाई गुना चौड़ाई, 10 × 5 कितना आएगा, 50। उसी तरह यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 × 9 कितना आएगा, 36। और इन दोनों में कितना की हो रही है, देख सकते हैं अंतर, तो यहाँ पे अंतर कितना हो रहा है, 14 का। तो पूछा क्या है कि नया वाला, यानी 14 नया वाला है, कितना की कमी हो रही है, 14, यानी 14 बटे, और पुराना वाला कितना है, 50, तो 14/50। और परसेंटेज पूछा है तो 100 कर देंगे, तो 50 कम 50 और 50 दूना 100, तो यानी 14 दूना 18, 14 गुना 2 कितना आएगा, 28, यानी 28% हम लोग का होगा। ठीक है, क्या होगा,
28% की कमी होगी। ठीक है, जब नया हम लोग का आयत बनेगा तो उसमें कितना होगा, 28% की कमी होगी पुराने वाले में से। ठीक है, और ऑप्शन हम लोग का कौन आया था, ऑप्शन हम लोग का आया था सी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। ठीक है, मैं कुछ पल को इंतज़ार कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा तो उसको आप लोग आकर कमेंट में सॉल्व करिएगा, आंसर बताइएगा कितना है। ठीक है, और उसके बाद से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, मैं कुछ 10 से 15 सेकंड के अंदर सॉल्व करूँगा। प्लीज़ मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ कि आप लोग भी सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, आप लोग उम्मीद करता हूँ कि सॉल्व कर चुके होंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि एक व्यापारी किसी वस्तु को खरीदते समय 10% का लाभ लेता है। देखिए, एक दुकानदार है, यानी जो व्यापारी है, जो अपने दुकानदार के लिए सामान खरीदता है, तो खरीदते वक्त अपने 10% का लाभ लेता है। ठीक है, खरीदते वक्त 10% का लाभ लेता है, और फिर जब वो अपने दुकान में बेचता है तो 10% का फिर से लाभ लेता है। क्या, एक व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदते समय 10% लाभ लेता है और बेचते समय भी 10% का लाभ लेता है, तो उसके व्यापार में क्या प्रभाव पड़ेगा। मैंने क्या बोला कि अगर कोई एक एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यापारी है जो अपने दुकान के लिए सामान खरीद रहा है। ठीक है, और जो जब खरीदने गया था तो 10% का लाभ लेता है। ठीक है, कितना, 10% का लाभ लेता है, और फिर वो जब अपनी दुकान में बेचता है, जब लेकर आता है, ठीक है, और फिर अपने दुकान में बेचता है तो फिर से 10% का लाभ लेता है। क्या, 10% का लाभ लेता है। तो पूछ रहा है कि उसके व्यापार में क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो लाभ की बात की है। ठीक है, तो यानी वृद्धि, और वृद्धि का हम लोग का फॉर्मूला क्या जानते हैं, यहाँ पे वृद्धि ही ना हो रही है, खुद से आप लोग देख सकते हैं। अगर कोई व्यापारी है, अगर जा रहा है और 10% का लाभ लेता है, लाभ का मतलब कौन सी, वृद्धि, यानी तो वृद्धि इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, और ए कितना दिया है तो 10% दिया है, तो यानी 10, प्लस बी कितना दिया है तो बी भी हम लोग का दिया है 10, देख सकते हैं 10, और यहाँ भी 10, और क्या होता है फार्मूला में, ए बी यानी 10 × 10 बटे 100, यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या हम लोग के पास, 10 प्लस 10, यहाँ पे दोस्तों जीरो नहीं बचेगा, क्या बचेगा, 1, क्योंकि डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 + 10 + 1 कितना होगा, 21, यानी 21% का लाभ लेता है। कितना परसेंट का लाभ कमाता है, 21% का लाभ कमाता है। ठीक है, तो हम लोग का ऑप्शन क्या है, उसके व्यापार में हम लोग का 21% का प्रभाव पड़ेगा, वो ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन बी है। ठीक है, देखिए दोस्तों, इस प्रश्न संख्या कितना है, तो प्रश्न 4 है। जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसका जो कौन सा दोस्तों है प्रश्न, तो प्रश्न 4 है। इसको सॉल्व कीजिए, वीडियो को रोक लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद से सॉल्व कीजिएगा। अगर आपका आंसर मैच कर गया तो आप लोग कमेंट में आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है, और आपका ये सेशन अच्छी लगेगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं भी यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि किसी वस्तु की कीमत में पहले 25% की कमी की गई। ठीक है, किसी वस्तु की कीमत में 25% की कमी की गई तथा फिर 10% की कमी की गई, तो उस वस्तु की कीमत में कितने परसेंट, ठीक है, कितने परसेंट की कमी की गई। क्या बोला है कि किसी वस्तु की कीमत में पहले 25% की कमी की, कोई वस्तु है, ठीक है, और उसमें 25% की कमी की गई। ठीक है, और फिर उसके बाद 10% की कमी की गई, तो उस वस्तु की कीमत में कितने परसेंट की कमी की गई। ठीक है, तो देखिए मैंने कमी बताया था, और कमी वाला फॉर्मूला मैंने बताया था क्या दोस्तों, बताया था कि a + b - ab, क्या बताया था, a + b - ab बटे 100, यही ना बताया था। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे मान रख सकते हैं, और मान रख कर, ठीक है, उसका आंसर कमेंट में लिखिए। ठीक है, और कितना आ रहा है। ठीक है,
जो भी आंसर हो, ऑप्शन सी आएगा तो सी लगा दीजिए, ऑप्शन बी आएगा तो ऑप्शन बी कमेंट कीजिएगा, और जो भी इन चारों में से ऑप्शन को आपका आंसर आएगा तो उसका सॉल्व कीजिए, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है, आप लोग सॉल्व कीजिए, क्योंकि मैंने ऐसा प्रश्न कितना बता दिया, 3 से 4 क्वेश्चन बता दिया, और मैंने यहाँ पे फॉर्मूला भी बता दिया। अब आप लोग की बनाना भी आसान हो गया, ठीक है। आप इसको बनाकर कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है, आंसर जितना आएगा। दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है, फिर उसके बाद से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है हम लोग का, किसी व्यक्ति की वेतन में, क्या, सबसे पहले हम क्वेश्चन को आप लोग को पढ़ के सुना देते हैं। किसी व्यक्ति की वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर उसमें 20% की कमी की गई, तो उसके वेतन में क्या परिवर्तन है। देखिए मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पे क्या बोला है कि किसी व्यक्ति है, ठीक है, कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, और वो कहीं पे जॉब कर रहा है, ठीक है, उसके वेतन में 20% की क्या कर जा रही है, बढ़ोतरी कर जा रही है, यानी बढ़ा दी जा रही है, 20% उसके वेतन में बढ़ा दी जा रही है, और फिर उसमें 20% की कमी की जा रही है, ठीक है। तो उसके वेतन में क्या परिवर्तन है, तो पूछ रहा है कि उसके वेतन में क्या परिवर्तन है। देखिए मैंने क्या बताया था, मैंने बीमाओं वाले से प्रश्न बताया था और उसके फार्मूला बताया था। अगर उसमें पूछ दे और उसमें पूछ दे परसेंटेज, कमी या वृद्धि, अगर उसमें दो चीज़ दी गई हो, वृद्धि हो और कमी हो, तो उसका मैंने क्या फार्मूला बताया था, कमी और वृद्धि, इसका फार्मूला क्या बताया था। और जो भी फार्मूला याद किया होगा तो इस प्रश्न को सॉल्व कर दिया होगा। तो मैंने क्या बताया कि ए माइनस बी माइनस ए बी बटे 100। तो ए क्या है हम लोग के पास, 20 है, 20, बी भी कितना है, 20 है, माइनस ए बी यानी 20 × 20 बटे 100। देखिए एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, और यहाँ पे देखिए एक प्लस में और एक माइनस में, ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पे जीरो, और यहाँ पे माइनस कितना, देखिए 2 × 2 कितना 4, जब जीरो में से -4 जाएगा तो कितना -4, और -4 हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन नंबर कौन सा हम लोग का मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का बी मैच कर रहा है, ठीक है। हम लोग का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। देखिए इसको हम लोग एक और तरीके से बना सकते हैं, ठीक है, अगर आप लोग बोलिएगा तो उसको भी हम बना सकते हैं, ठीक है, उस तरीकों का, मगर उसकी वृद्धि की जा रही है, ठीक है, और उसके बाद से कमी की जाए, ठीक है, इतना ही को उतारिए, ठीक है, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपना शेयर करते रहिए। दोस्तों इस प्रश्न को आप लोग सॉल्व करने की प्रयास कीजिए, ठीक है, फिर उसके बाद से मैं सॉल्व करूँगा। आप लोग इसको प्लीज़ वीडियो को रोककर प्रश्न का सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। अगर बना लीजिएगा तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। देखिए मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग समझिएगा, ठीक है। दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ क्या बोला है, यहाँ क्या बोला है, एक वृत्त की त्रिज्या में, ठीक है, ये एक वृत्त है, सॉरी गोल नहीं हुआ है, ये एक वृत्त है, ठीक है, ये एक वृत्त है, उसकी त्रिज्या में क्या की जा रही है, 10% की बढ़ा दी जा रही है। ये एक वृत्त है, उसकी त्रिज्या में 10% बढ़ा दी जा रही है। देखिए ये जो वृत्त है, ये पहले का जो त्रिज्या है, क्या, जो वृत्त है पुराना वाला वृत्त है, ये तो उसका त्रिज्या हो गया, और उसके त्रिज्या में क्या किया जा रहा है, 10% बढ़ा दी जा रही है, क्या, 10% बढ़ा दी जा रही है,
क्या की जा रही है, 10% बढ़ा दी जा रही है। तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव होगा, तो ये एक नया वृत्त बना, क्या बना, एक नया वृत्त बना ना। जब उसके त्रिज्या में हम लोग 10% क्या कर रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं, तो ये तो नया त्रिज्या नया वृत्त बना, ठीक है। तो हम लोग को इसी का क्षेत्रफल निकालना है, यानी इसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ा दी जा रही है। तो हम लोग पढ़े क्या है, अगर बढ़ा दी जाती है तो यानी वृद्धि जब की जा रही है तो वृद्धि इक्वल टू क्या होता है, वृद्धि इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, यही ना होता है। तो यानी ए क्या है, देख सकते हैं 10% है, क्या है, दिखाई दे रहा है, लाइट ज़्यादा नहीं ना मार रहा है, ज़्यादा लाइट मारेगा तो बोलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लाइट को कम कर देंगे या एक और बल्ब लगा देंगे। तो क्या बोला है कि 10% की वृद्धि की जा रही है, तो यानी यही ना हम लोग का 10% की वृद्धि की जा रही है, क्या 10% की। तो यहाँ ए कितना है, 10 है पुराने वाले, बी में भी कितना है 10 प्लस ए बी, तो 10 × 10 बटे 100 कैंसिल हो जाएगा, तब बचेगा क्या, 10 + 10 + 1 कितना हो जाएगा 21%। और 21% हम लोग का ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का डी है, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसको नोट कीजिए, मैं एक तरह से और इसको बनाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। इसको सबसे पहले आप लोग नोट कीजिए, ठीक है। दोस्तों इसको नोट कर लिया। देखिए मैं इस प्रश्न को एक और तरह से बना रहा हूँ, जैसे मैंने बताया था कि परसेंटेज को निकाल लेंगे फिर उसके बाद में हम बनाएंगे। देखिए कैसे हम लोग इस प्रश्न को कैसे एक और तरीके से बना सकते हैं। देखिए मेरा काम है समझाना, और मैं समझा ही के ही आप लोग को छोड़ूंगा, ठीक है। और इस इन जैसे प्रश्न को मैं आप लोग से बनवा कर ही रहूँगा। देखिए 10%, यानी 10% का हम लोग का क्या होता है, 10% का हमसे पूछेगा तो 1/10 होगा, क्योंकि आप लोग परसेंटेज निकाल के देख लीजिए। अगर आप लोग इसको भी मैंने लिखाया है 10-15 लिखाया है, ठीक है, उसको आप लोग जाकर कम्युनिटी बॉक्स में से आप लोग उसको नोट कर सकते हैं और उसको लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। या आप लोग का टाइम को कुछ एक्सपेंड करना पड़ेगा तो क्या करना होगा, 10/100 तो कितना आएगा 1/10, यानी 1/10। या ऐसे आप लोग कीजिए, आप लोग की टाइम वेस्ट होगा, या आप उसको याद कर लीजिए। तो यानी देखिए हम लोग का कितना हुआ, क्या बोला है, वृत्त का क्षेत्रफल ना, जो एक त्रिज्या है, क्या है, त्रिज्या है। जो पहले क्या था दोस्तों, देखिए इसमें कितना की इंक्रीज हो रही है, देखिए इसमें +9 की हो रही है, +9 की नहीं सॉरी, क्या पड़ा है, बढ़ा दी जा रही है, यानी 1 + 10 कितना 11 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11। यानी जो पहले जो त्रिज्या था वो कितना था 10 था, और उसको बढ़ा कितना कर दिया जा रहा है 11 कर दिया जा रहा है। और हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया जानते हैं क्या होता है, πr²। तो यानी पाई आर कितना है 10 है, तो कितना हो जाएगा 100, और यहाँ क्या हो जाएगा पाई 121, 11 का स्क्वायर कीजिएगा तो इसमें आप लोग, तो देखिए यहाँ पे पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों का कितना अंतर आएगा, इन दोनों का अंतर कितना आएगा 21 आ रहा है। और पूछा क्या है कि क्या प्रभाव पड़ रहा है, यानी जो 21 है, ठीक है, क्या हो जाएगा 21 बटे कितना 100 पुराने वाले में, ये नया वाला कितना हो रहा है 21 हो रहा है, कितना 21 का हम लोग का डिफरेंस आ रहा है, और पुराने वाला कितना है 100, यानी 21/100 इंटू 100, तो यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 21%। और 21% आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन डी में, इस मेथड से भी आ रहा है। अगर आप लोग को जिस तरह वीडियो अच्छी लगे उस तरह आप लोग देखिए।